अभी मिस्टर मोजेस के हाथ में है, उनकी लंबाई कितनी है जी? ये कितने लंबे होंगे ये तकरीबन? ये 7-8 इंच का है ये। आप देख सकते हैं कि 8। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री विजय लक्ष्मी सिल्क्स के बी रोड, हेरिटेज सिरेमिक सैनिटेशंस, आर के कंस्ट्रक्शन एंड होप क्लिनिक। I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and हेलो then they एवरीवन start. एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। इस वक्त हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी एक बहुत ही मखसूस खासियत के बलबूते पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, और ये अपने पहले ऐसे शख्स हैं अपने हमारे ज़िले बिदर से। तो बिदर के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जनाब मोजिस साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक कलाकार हैं और साथ ही में बिदर से ये और एक बार पहले शख्स हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद कर्नाटका राज्य प्रशस्ति अवार्ड के लिए इनका नाम मेंशन किया गया है, और वो कल उसके लिए रवाना होंगे। और बहुत संभावना है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तेज़ी से अपनी रफ्तार को पकड़े हुए हैं अपना नाम बनाने में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और हम तमाम बिदर के रहने वालों के लिए एक प्राउड वाली बात है कि हमारे बीच से ही ऐसा एक शख्स पूरे हिंदुस्तान भर में उभर करके आ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो मिस्टर मोजेस का आज के इस सेशन में हार्टली वेलकम करता हूं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये जो आपकी ये जो मखसूस चीज़ है, जो स्पेसिफिक आपने आपने जिस्म पर ये चीज़ रखी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपको ये आइडिया कहाँ से आया? तो शुरुआत में मेरा मोटिवेशन और मेरा टैलेंट जो भी है मेरा पापा से आया ऐसा है। मेरा पापा भी आर्टिस्ट है एक। मेरा पापा का नाम है BL नरसिंह शिल्पी। तो वो मुझसे भी मशहूर है वो, क्योंकि ऑल इंडिया में उसका नाम है। तो मेरा मानना है तो ज़्यादातर मेरा पापा की कॉपी करता हूँ मैं। ये भी वो भी एक आर्टिस्ट है और मैं भी बड़ा एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा पापा की भी बड़ से भी एक नाम बनाना चाहता हूँ मैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना एक बार हाथ बता दें हमारे व्यूवर्स को। जी, आप देख सकते हैं कि ये जो नाखून अभी मिस्टर मोजेस के हाथ में हैं, उनकी लंबाई कितनी है जी? ये कितने लंबे होंगे ये तकरीबन? ये 7-8 इंच का है ये। आप देख सकते हैं कि 8 इंच का एक नाखून, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें इसकी कितनी हिफाजत करनी होती होगी, कितना इन्हें महफूज रखना होता होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है और इनकी जो सालों की मेहनत है इसमें वो भी बर्बाद हो सकती है। तो मिस्टर मोजेस, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये उत्साह है जानने के लिए कि आप ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं ये सोने में भी आपको दिक्कतें आती होंगी, या हो सकता है कि वो टूट भी सकते हैं। तो क्या क्या कुछ होता है इन सब चीज़ों से? उससे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर ठंडी भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा हीट भी नहीं लगना चाहिए। तो बाइक भी ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो टूटने का बहुत चांस है, मगर मेंटेन करना पड़ता बहुत। सो बहुत केयरफुल रहना पड़ता। तो लोग मानते हैं वो अलग रहते बोल के। तो जो मेंटेन करता ना उसको पता चलता है। सो सबके पास 6 सेंस रहता, मगर ये मेंटेन करने वालों को 7 सेंस तो कंपलसरी होना ही पड़ता। जी। मतलब अब सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इनको लेकर के चलना पड़ता है ना आपके नाखूनों को। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि कम दर्जे की चीज़ें इन सब चीज़ों को माना जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिदर में आपको लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है अब तक? तो बीदर में टैलेंटेड बहुत है। बहुत है, हर एक ज़िले में हर एक घर में एक एक टैलेंटेड के बच्चा मिलता है। मगर हमारा बीदर के लोग उसको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो बीदर में मैं एक पहला पर्सन हूँ। बीदर नहीं, इंडिया बोले तो भी चलता है। इंडिया में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की पहला पर्सन हूँ मैं। तो बीदर लोगों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है बोल के भी पता नहीं। तो ये एक फर्स्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ मुझसे तो शुरुआत होने दो, तो आगे जो भी आए ना उसको तो पता चलेगा। तो एक बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो लोग उसको पहचान के, एक आर्ट को पहचान के आगे लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। जी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी आपने एक पहल की है कि बिदर में ऐसी चीज़ें आपको इंस्पिरेशन जानकर कई सारे लोग और भी आगे आ सकते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि बिल्कुल आप इस चीज़ को लेकर के बहुत आगे जाएं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस चीज़ को लेकर आपके आगे कुछ फ्यूचर में और भी गोल्स हैं, या फिर इस चीज़ को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? तो मेरा फ्यूचर है
एक आर्ट कॉलेज निकलो फर्स्ट। तो मेरा सोचना है हर एक घर में एक एक आर्टिस्ट होना। क्यों बोले तो आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट के वास्ते आर्ट ऐसा एक चीज़ है, बोले तो आर्ट में हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। सो आर्टिस्ट को हर एक पॉइंट पिन टू पिन पता रहता है। एक इंजीनियर है बोले तो उसको आर्ट बारे में पता नहीं चलता, बट आर्टिस्ट को इंजीनियर के बारे में पता चलता। सो सदियों पुरानी एक हम्पी हड़ेबीडू जो मंदिर है ना, वो आर्टिस्ट बनाया से है। तो आज का डेट तक भी वो है, नहीं गिरा। सो आज का डेट में इंजीनियर किया ना तो 100 ईयर्स की टारगेट देते हैं। इसलिए आर्टिस्ट के पास बहुत दम है। तो मैं सोचता हूँ हर एक घर में हर एक जिले में एक एक आर्टिस्ट होना। आ, एक बहुत अच्छी बात अभी मिस्टर मोजेस ने कही है। कहीं ना कहीं हम अपने माहौल में, अपने माशरे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनके दिमाग को तंग करने में या उनकी सोच को छोटा करने में हमारा ही हाथ होता है। उन्हें ज़बरदस्ती मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में ढकेलना और उन्हें आर्ट जैसी बड़ी चीज़, क्रिएटिविटी जैसी चीज़ों से दूर रखना उन बच्चों के फ्यूचर को, उनकी उड़ान भरने से उन्हें रोकता है। बिल्कुल। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये है मिस्टर मोजेस कि आप हमारे व्यूवर्स जो इतने सारे लोग आपको अभी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है जो भी आर्टिस्ट है उनको बढ़ने दो। तो बीदर में बहुत टैलेंटेड है, तो उन टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ निकालो। सो उसको मोटिवेशन करो। आर्ट में इतना दम है तो आर्टिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। सो आर्ट में ये रिलेटेड है, इंजीनियरिंग आते हैं, एडवोकेट आते हैं, तो लेक्चरर्स आते हैं, टीचरर्स आते हैं, तो डॉक्टर आते हैं। आर्ट वाले जो भी है ना उसको हर एक सब्जेक्ट के पता रहता है। सो इंजीनियर को क्या है, खाली इंजीनियर के बारे में पता रहता है, डॉक्टर को डॉक्टर के बारे में पता रहता है, आर्टिस्ट को हर एक सब्जेक्ट का पता रहता है। तो मेरा सोच है हर एक घर में एक एक आर्टिस्ट पैदा होना चाहिए। तो मेरा बीदर को स्पेशल मैसेज है, तो बीदर वाले आर्टिस्ट को आगे लाओ, तो आर्ट को पहचानो आप। सो बीदर में बहुत टैलेंटेड है, जो जितना भी मिनिस्टर्स है जो भी है बीदर में, थोड़ा आर्ट को आगे लाओ, बीदर को बढ़ाओ, बोल के मेरा मैसेज है। मैं मिस्टर मोजेस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे इंटरेक्ट किया। जिस तरह से आपने मिस्टर मोजेस की सारी बातें अभी सुनी हैं, तो मैं एक सवाल एक आखिरी आपसे ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें बिदर की जो सरकार है, आप क्या समझते हैं कि उसका रोल क्या होना चाहिए आर्ट को लेकर के? तो बीदर की एक सरकार को मेरा दरख्वास्त है, तो बीदर में एक आर्ट गैलरी होना बहुत बड़ा। सो बीदर में भी जितना आर्ट कॉलेज है ना उसको थोड़ा आगे बढ़ाना आर्ट कॉलेज को। तो आर्टिस्ट बहुत है, सिंगिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, बहुत बड़े टैलेंटेड है। जो भी ऑडिशन हो बीदर में नहीं चल रहा है, कौन सा भी हो, सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, गुलबर्गा जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है। तो मेरा बीदर भी कौन सा गुलबर्गा और रायचूर, यादगीर, बेंगलुरु से भी कम नहीं है। तो मैं एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो के एक मान रहा हूँ बीदर वालों को एक आर्ट गैलरी होना बीदर को। तो कौन सा भी ऑडिशन हो दो तो हमारा बीदर में होना, तो वो एक सेलिब्रिटी आन दो, एक डांस के शो हो, म्यूजिक का शो हो, तो बीदर में होना बोल के मेरा सोच है। जी। तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड जो बिदर ज़िले के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर, आप उन्हें एक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि बिदर में भी एक आर्ट गैलरी हो। आप ऐसा करना चाहेंगे? यस, मैं करना चाहता हूँ। तो बहुत नीड है बीदर वालों को, एक आर्ट गैलरी होना, एक हॉल होना, तो कौन सा भी प्रोग्राम हो आर्टिस्ट वालों को, सो आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट होना, इसलिए एक तो आर्ट गैलरी 100% होना बीदर को बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जी। जिस तरह से अभी आपने सुना कि मिस्टर मोजेस की एक दरख्वास्त है बिदर के प्रशासन से, बिदर की सरकार से, कि बिदर में एक आर्ट गैलरी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत फ़िलहाल हमारे माशरे में जितने भी लोग हैं जो आर्ट को पसंद करते हैं उनको उसकी ज़रूरत है। और जो बच्चे नए जहन के हैं उन्हें भी आर्ट की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, कलाकारी की तरफ, फ़न की तरफ उनको मुतवज्जा करना बेहद ज़रूरी है। तो हमारी चैनल की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मिस्टर मोजेस को, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, उनके इस एक नए सफ़र के लिए, कि उन्हें खुदा बिल्कुल एक नए आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मगर आप मिस्टर मोजेस से अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, तो हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि उन सवालों के भी जवाब ले सकें। शुक्रिया।